हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्ते। आज का सवाल है भाग यानी कि डिवीज़न। भाग देखेंगे कि किस तरह भाग दिया जाता है। भाग का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस संख्या को भाग देंगे, जैसे डी से किसी संख्या को भाग दें और जेड और शेषफल y प्राप्त आया, तो भाग इसी तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी संख्या को भाग देंगे तो इसी तरह लिखते हैं। तो इससे उस संख्या को हम किस तरह कहते हैं, जैसे जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, भाजक। और जिस संख्या को भाग देंगे उससे भाज्य कहते हैं। और भागफल जो आता है, जो फल प्राप्त आता है, उससे भागफल कहते हैं। जो शेष बचता है उसको कहते हैं शेषफल। तो संख्या किस तरह पता करें? मान लिया कि जिस संख्या को भाग देंगे, माने s संख्या प्राप्त करें, तो x बराबर आपका होता है d इंटू जेड प्लस वाई। ये x बराबर इतना संख्या आपका प्राप्त होता है। तो आप सवाल पर आते हैं कि किस तरह बनाया जाता है। सवाल नंबर प्रथम, यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाता है तो शेष 19 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? इस क्या बोल रहे हैं? 119 से किसी संख्या को भाग दिया जाए, यानी कि 119 बटे किसी संख्या x लिए और शेषफल कितना बचा? 19। और अब दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है? उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, फिर उसी संख्या ही है। संख्या कितना है? x है। जब उस समय शेषफल कितना आएगा, यही आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले उसको निकालने के लिए 119 को 17 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरी कट गया तो दूसरा स्टेप ये है कि 19 को 17 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर। शेषफल 2 है तो आपका शेषफल यही आंसर है। अगर 17 से 119 को भाग देंगे, पूरी नहीं गया, तो उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब इस तरह के सवाल आगे भी देखते हैं। जैसे यहाँ लिख भी देते हैं 119 भागा 17 से विभाजित हो। विभाज्य हो तभी इसका रूल फॉलो करेगा, अन्यथा इसका रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक। अब दूसरा सवाल नंबर दूसरा, यदि किसी संख्या को 385 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। यदि उसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? जब 385 से भाग देंगे, किसी संख्या को दे रहे हैं, तो शेषफल बचता है 24। और जब उसी संख्या को
35 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, यही आपको पूछा जा रहा है, यही आपको पूछा गया है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा, 385 को 35 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरी कट गया तो सेकेंड स्टेप यही है कि 35 से 24 को भाग देंगे। भाग नहीं जा रहा है तो जिस संख्या दिया हुआ है उसी संख्या शेष आपका बचेगा, यही इसका आंसर है। सवाल नंबर तीसरा, किसी संख्या को 227 से भाग देने से शेष 17 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यानी कि 227 को किसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल 17 बच रहा है, तो उसी संख्या को फिर 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, यही आपको पूछा जा रहा है। 13 से 227 अगर भाग जाए तो सेकेंड स्टेप बनाएंगे, अगर भाग नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। सबसे पहले देख रहे हैं कि 13 से भाग जाएगा, नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस तरह के सवाल में आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक, सवाल नंबर चौथा है, 440 के कुल कितने अभाज्य संख्या होगा। 400 के कितने कुल अभाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या होगा, अभाज्य सॉरी भाज्य संख्या कितना आए हैं। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 440 को किस तरह तोड़ेंगे, पहले 2 से तोड़ेंगे, 220, फिर 2 से तोड़ेंगे 110, फिर 2 से तोड़ेंगे 55, फिर 55 को 5 से तोड़ेंगे 11। और इस संख्या को देखेंगे 2 कितना बार है, 2 3 बार है, गुना 5 कितना है, 1 है, और 11 कितना है, 1 है। और अपने मन से पावर में 1 जोड़ देंगे और पावर को गुना करेंगे जोड़ के। 3 और 1 4, 1 1 2, 1 1 2, गुना करेंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही आपका आंसर है। 440 को इतना संख्या है, 16 गो संख्या है कि उसे भाज दिया जा सकता है। अब सवाल नंबर 5वां, भाग के एक प्रश्न से शेषफल 0। इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा भाग त्रुटि वर्ष 21 के स्थान पर 12 लेने से उसे भागफल 35 प्राप्त होता है, तो शुद्ध भागफल क्या होगा। जब 21 के स्थान पर 12 से भाग दिए, तो 12 से जब भाग दे रहे हैं उस समय कितना आया गया, किसी संख्या को भागफल आया 35 और शेष पर बोला है 0। तो संख्या लेने के लिए x बराबर कितना आएगा, इन दोनों को गुना हो जाएगा 12 गुना 35 और शेष को
जोड़ते हैं तो संख्या कितना आया 420। अब 420 को 21 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार, 2 के 2, 2 दूने 4, अब नहीं जा रहा, यानी कि 20। उस संख्या है शुद्ध भागफल है आपका 20, यही आपका आंसर। सवाल नंबर 6, n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होगा। यदि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। को सवाल में यही पूछ रहा है कि n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। यानी किसी संख्या को जब n को 4 से भाग देंगे, n को 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल प्राप्त होता है 3, और 2n को भाग देंगे यानी कि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, यही आपको पूछा जा रहा है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका संख्या ले लेते हैं। n बराबर 4 इंटू, यानी कि एक बार गया है या 2 बार गया है या 3 बार गया है उसे तो पता नहीं चल रहा है। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, 1 2 3 4, तो हमने एक ही लिया ताकि गुना करने में भी आसान हो जाए, और शेषफल तो हमेशा जोड़ते हैं। तो संख्या कितना आया 7, तो 7 आया, तो उसको n के बराबर 7 है तो n के स्थान पर 7 लिखेंगे, यानी कि 7 दूना 14। अब 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 4 12, शेषफल 2, आपका शेषफल बचा 2।